अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हया हबीबा स्टूडियो। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए हमने फ्यूजन लिया है। डबल रखा है हमने इसे। 4.5 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली है और लंबाई हमने इसकी 7 इंच ली है। इस तरह से ये देखें। अब मैंने गला लेना है ऊपर से 7 इंच का, तो उसका जो हाफ है वो 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी इस तरह, और यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसमें राउंड नेक बनाना है। राउंड नेक बनाना अगर आपके लिए इजी ना हो तो ये देखें, हाथ को आपने एक साइड पे रखना है और इसी तरह से हाथ हिलाए बगैर इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप प्लेट लीजिए और उसे आप रखिए, इस चौकोर डब्बे में आप रखिए और उसका हाफ सर्कल बना लीजिएगा। हाफ से भी जो हाफ सर्कल है एक कोना, उसको आप राउंड कर लीजिएगा, तो इससे बहुत ही बेहतरीन आपका राउंड नेक बनेगा। साइड के भी हमने निशान लगा के इस तरह से इसे कट कर लेना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सारे नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, और ये नहीं कि आप उसे वेयर नहीं कर सकते। गर्मियों के लिहाज से वो बहुत ही इजी होंगे पहनने में, और आप उसे बहुत ज़्यादा वो छोटे छोटे वाले नेक डिज़ाइन में नहीं बताऊंगी। सिंपल एंड यूनिक और बहुत स्टाइलिश नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, सिखाऊंगी आपको। अगर आप न्यू ट्राउज़र डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह हम बेहतरीन स्टिचिंग आपको सिखाएंगे। बेसिक टू एडवांस स्टिचिंग में सिखाऊंगी आपको। गले को हमने इस तरह पेस्ट कर लेना है फैब्रिक पे। हमने पहले इसे अलग किया था। अलग करने का मकसद ये है कि हमने स्लिट बनाना है, और वो भी हमने लेस के साथ बनाना है। तो हमने गले को अलग कर लिया था सेंटर से। शर्ट का फ्रंट पीस लेंगे हम, और उसे ये देखें, नेक को हमने इस तरह रखना है, इस तरह से इसके ऊपर, और 3 पॉइंट का फैब्रिक आपने छोड़ के बाकी का फैब्रिक आप इससे कट कर लें इस तरह। आप कोई भी काम करें ईमानदारी से करें तो उसका नतीजा आपको बहुत अच्छा मिलता है। आप जो भी आप स्टिचिंग करें या आप कोई भी काम करें, ईमानदारी से करें और ऐसा करें कि सीखने वाले को समझ आए। मैंने ये पट्टियाँ ली थी, 2 मैंने इस वजह से ली थी कि मेरे पास फैब्रिक कम था, तो मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं 2-2 इंच की। आप 4 इंच का फैब्रिक कट करें और उस पर ज़ीरो फ्यूजन पेस्ट करके इस तरह से मैं एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ इस पर। और मैंने इस पे निशान नहीं लगाए हैं, मैं इसे जस्ट फुट की मदद से इसकी मेजरमेंट लेके इसी तरह से इस पे निशान सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा फुट है राइट साइड वाला, उसके जितने उसके बराबर ही हमने इसकी ये सिलाइयाँ लगा लेनी है इस तरह। आप निकाल भी सकते हैं बार बार धागा कट करके, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने निकालना नहीं है फैब्रिक, और आप इस तरह से सिलाइयाँ सारी लगा लें। ये देखिए, सिलाइयाँ मेरी लग चुकी है। अब मैं इसे सेंटर से कट करूँगी, क्योंकि मैंने इसे अलग कर लेना है। ये देखें, ये मेरे पास एक सीक्वेंस वाली लेस है और एक मेरे पास ये वाली लेस है। इसमें से जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो लगाऊंगी। मैंने आपको 2 लेसेस बता दी, एक कम है मेजरमेंट में, मतलब 2 या 3 पॉइंट है, और एक 1/2 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस लगा सकते हैं। अब मैंने ये फ्यूजन लिया है 14 इंच का, इस पर मैं 3 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। इंची टेप के मेजरमेंट का भी मैंने आपको बताना है। इसकी इंची टेप की मालूमात, इसकी मुकम्मल कि किस तरह से हम पॉइंट को और इंच को किस तरह से हम रखेंगे या बनाएंगे या समझेंगे, तो वो भी उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी आप सबके लिए, ताकि आपको आसानी हो। ये देखें, अब ये मैंने इस तरह से इस पर पेस्ट कर लिया था।
पेस्ट करने के बाद इसे मैं एक दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी, फिर मैं दोबारा फ़ोल्ड करूँगी 2 दफ़ा, और तीसरी बार भी मैंने फ़ोल्ड करना है। ये मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ वीडियो में, लेकिन अगर आप इस तरह से पट्टियाँ बनाना चाहें तो मैंने एक ट्राउज़र बनाया है, उसकी वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने ये पट्टियाँ बनाई हैं। ये जो मैंने फ्यूजन का पीस लिया था 14 इंच का, ये मैंने कर्व साइड से लिया था, और कर्व साइड से जब आप इस तरह से पीस कट करते हैं तो उसकी आप जो भी शेप बनाएं तो वो शेप बन जाती है, और वो भी मैंने बताया है आपको अपनी वीडियो में। ऊपर से मैंने इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है सिलाई के लिए, और गला हमने डिप उसकी जितनी रखनी है वहाँ पे निशान लगा लेना है। मुझे 8 इंच रखनी है तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और यहाँ से मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो जब ये शर्ट हमारी खुलेगी तो ये 1 इंच का निशान बच जाएगा, और इसमें जो लेस लगेगी तो उससे हमारी ये जो होल बनेगा ये दोबारा से फिल हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे ये हमने फ्यूजन पेस्ट कर लेना है इस तरह। इससे हमारा जो नोक बनते हैं वो बहुत नीट बन जाते हैं फ्यूजन से। अब मैं इन सिलाइयों की कोशिश कर रही थी कि इसमें वी शेप बन जाए। मैंने हर तरह से देख लिया था, लेकिन इसमें वी शेप नहीं बन रहा था। ये देखें, ये देखें, इस तरह से मैं चाह रही थी कि इसमें ये वी शेप बन जाए, लेकिन इसमें वी शेप हर तरह से मैंने चेक कर लिया था, इसमें वी शेप नहीं बन रहा था, तो मुझे इसी तरह से ये सेट करने पड़े। वी शेप के लिए हमें फिर दोनों पट्टियों पे अलग अलग सिलाइयाँ करनी होंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखना है। यहाँ से मैं तकरीबन 3 या 4 इंच के फासले पे इसे हल्की सी शेप दे दूंगी गोलाई में। ये देखें, इस तरह से। ताकि हमारी जो स्लिट है वो अच्छी बन जाए। ये देखें, ½ इंच तकरीबन आपने ऊपर एक्स्ट्रा रखना है, और यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है दोनों पट्टियों पे। निशान लगाने के बाद ये मैंने एक पट्टी रेडी कर ली थी, तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसे हम इस तरह से इस पे अटैच करेंगे विद लेस। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैं लेस ये वाली यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, ये मैं इस तरह से इसे नीचे रखूँगी, और ये लेस हमारी नज़र आ रही है। एक वो डिज़ाइन होता है जिसमें हमारी ये लेस गुम होती है, वो नज़र नहीं आती, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हर तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और जो डिज़ाइनिंग आपको नहीं आती वो मुश्किल है तो उस पर आप मेहनत करें, उसे सीखने की कोशिश करें। हज़ारों आइडियाज़ पड़े हैं, तो आप कोशिश करें, मेहनत करें, और अपने दिन बदलें, अपनी सिलाई करें। चाहे आप अपने बच्चों के करें, अपने करें, किसी मोहल्ले में किसी के करें, लेकिन ये है कि आपने स्किल सीखना है। अगर आपके पास स्किल है तो फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लेनी।
इस सिलाई को आपने फिनिश कर लेना है और दूसरी साइड की सिलाई भी मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन ये पट्टियाँ जो हमने बनाई हैं, इसे हमने जो हमारी इसकी खुली साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखी है और जो इसकी बंद साइड है उस पर हम इस तरह से लेस अटैच करेंगे। ये देखें, इस वाली पट्टी पर भी हमारा निशान है, जहाँ से हमारा निशान है उसी निशान के नीचे से हमने ये पट्टी रखनी है और हमें इसे पूरा स्टिच कर लेना है। और मुझे ये बताना था अपने सब्सक्राइबर को कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस स्टिचिंग सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रहे और मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ी रही तो मैं आपको इंशाल्लाह डिज़ाइनर बनाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी। आपको इस ऐसा स्किल सिखाऊंगी स्टिचिंग का, डिज़ाइनिंग का, आइडियाज़ दूंगी कि आप अपने लिए अपना यूट्यूब चैनल बना सकेंगे और अपनी कमाई कर सकेंगे। उसके लिए हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने ये करना है कि वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से लोगों को गाइड करते हैं, तो वो ज़रूर कामयाब होते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह से सीखेंगे और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप स्किल सीखें, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ स्टिचिंग का स्किल हो, आप किसी भी चीज़ का स्किल सीखें और फिर उसे इम्प्रूव करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। आजकल का ऐसा दौर है कि हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद बातें फिर मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में करूँगी। ये हमारा नेक, ये देखें इस तरह से ये रेडी हो चुका है, हमारी पट्टी रेडी हुई है। नेक नहीं, अब हमने इसे इसका सेंटर रखना है शर्ट के सेंटर पे, ये देखें। और यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने कटिंग इस पर नहीं करनी। जो हमने लाइन ड्रॉ की है, कटिंग आपने इस पर नहीं करनी। हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है, चाहे वो आप 2 पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे, 2 पॉइंट का फैब्रिक अंदर छोड़ेंगे, सिलाई के अंदर रखेंगे, या 3 पॉइंट का या हाफ इंच का, उसी हिसाब से आपने फैब्रिक छोड़ना है और बाकी का आपने कट कर लेना है। यहाँ से हम इस तरह से नोक के लिए इस तरह फैब्रिक कट करेंगे और इसे अंदर की साइड टर्न करके आयरन कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी पट्टी आएगी। ऊपर से मैं देखूंगी जहाँ से हमारा निशान डीप जितना मुझे रखना है, अगर ये हमारा ज़्यादा हुआ तो मैं इसे थोड़ा सा नेक की जो पट्टी है इसे थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर कर लूँगी। ये देखें, शर्ट के फैब्रिक को आपने इस पट्टी के अंदर रखना है और इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। ये जो नेक मैं स्टिच कर रही हूँ, इसके भी 2-3 तरीके हैं कि 2-3 तरीक़ों से आप इस तरह से इसे स्टिच कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, दूसरा इसकी लेस को गुम करके लगाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप पहले पट्टियाँ लगाएं, देन उसके बाद फिर नीचे वाला जो फैब्रिक हमने अटैच किया है वो उसके बाद फिर आप अटैच करें। तो हर काम को करने के 2 या 3 या 4 तरीके होते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरह से कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है, आप चाहें तो दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। ये देखें, सिलाई को हमने नीचे की साइड इस तरह से निकाल लेना है। ऊपर से आपने चेक कर लेना है निशान जहाँ पे लगा है। ये देखें, अब आपने इससे भी इस तरह से पट्टी के अंदर इसे करना है, शर्ट के फैब्रिक को, और इस पर
यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और ऊपर तक आपने ले जाना है। मेरे 1K पूरा होने पर इंशाल्लाह मैं एक ऐलान करूंगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसमें आप हमारा साथ दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम मिलकर आगे चलेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे 1K मुकम्मल कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपको मज़ीद आपको ट्यूटोरियल्स भी दूंगी और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, और यूट्यूब की जो सेटिंग्स है किस तरह से आप अपना चैनल खोल सकते हैं और किस तरह से आप उस पर ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको छोटी छोटी टिप्स हैं वो मैं दूंगी इंशाल्लाह आपको। तो जल्दी से हमारे 1K पूरे कीजिएगा। ये देखें, अब जो हमने नेक कटिंग किया था उसको हमने इस तरह जो उसकी बैक साइड की सिलाई है उसे हमने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेना है। इस पर भी आप लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लेस यूज़ नहीं की। कपड़े मेरे पास ज़्यादातर अपने कस्टमर्स के होते हैं, तो उस पर मैं अपने तरफ से कुछ डिज़ाइनिंग तो मैं अपने तरफ से करती हूँ, लेकिन कुछ डिज़ाइनिंग उनकी होती है कि इस तरह से आपने करना है और इस तरह से आपने नहीं करना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। हया हबीबा के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप आइए और जो भी आपने पूछना हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ये देखें, नेक लगाना इसलिए इजी था कि हमने नेक की कटिंग, नेक शर्ट की कटिंग और नेक की कटिंग हमने एक साथ की थी। जस्ट सिर्फ आपने उसके ऊपर उसी तरह से रखना है नेक शर्ट के ऊपर और आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। छोटे छोटे से कट लगा के आपने इस तरह से इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है, और वो सिलाई, ये वाली सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि इससे एक तो गला मज़बूत हो जाता है और दूसरा ये कि अच्छे तरीके से प्रेस करने के अलावा भी अच्छे तरीके से अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है। ये देखें, नीटनेस भी आती है इस सिलाई से। चेक करके, पहले चेक करना है कि हमारा गला ऊपर नीचे ना हो, देन उसके बाद इस दूसरी साइड की भी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से अंदर सबसे पहले आपने धागे कट करने हैं फिनिशिंग करके, इस तरह से अंदर की साइड इसे फोल्ड करना है और पहले आपने आयरन करने हैं, देन उसके बाद आपने इसकी हेमिंग करनी है। हेमिंग करने के लिए मैं धागा हमेशा डबल यूज़ करती हूँ। बहुत सारे नहीं, बल्कि मैंने किसी को आज तक नहीं देखा कि वो डबल धागा यूज़ करते हो। डबल धागे से हेमिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन डबल धागे से जब हम हेमिंग करते हैं वो मज़बूत होती है। जब हम सिंगल धागे से करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी खुल जाती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हेमिंग किस तरह की जाती है, हेमिंग के हवाले से टिप्स दूंगी मैं, और हेमिंग के लिए धागा हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि वो उलझे ना, तो उसकी भी। और ये है कि आपने अपने लिए आसानी के लिए आपने बेहतर से बेहतर टिप्स ख़ुद ढूंढने हैं। आपको हर चीज़ कोई नहीं सिखा सकता, आपने ख़ुद मेहनत करनी है, ख़ुद अपनी सोच को बढ़ाना है और सोचना है कि इसको हम किस तरह से अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं हर काम में। तो ये देखिए जी, हमारा नेक रेडी हो चुका है। बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हुआ है। इस नेक पे आप किसी भी कलर की डिज़ाइनिंग मतलब किसी भी कलर की लेस लगा सकते हैं, और ऊपर जो ये राउंड नेक है इसमें भी हम लेस का यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो कैसे लगी आपको हमारी डिज़ाइनिंग, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।